वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर में अर्थात 1998 से 2020 तक जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे उसको करवाने वाले हैं और ये उनका पार्ट 6 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु स्मृति। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ऐसा माना जाता है कि 184 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई थी और रचना किसने की थी? मनु के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? शुंग थे। ऐसा माना जाता है कि मौर्य के सबसे अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और उसको हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी, जो कि मौर्य वंश के ठीक बाद का वंश है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन नंबर डी, देवभूति। और देवभूति की हत्या किसने करी थी? देवभूति की हत्या करी थी वासुदेव ने। और वासुदेव ने शुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना करी थी। किस वंश की? कण्व वंश की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शासक था और ये इसका 23वां और सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर्ण किया। इसकी सैनिक विजय की जानकारी इसकी माँ वलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नासिक प्रशस्ति से मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सातवाहन के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। किसके मिले हैं? शीशे के। और शीशे के साथ साथ और किसका मिला है? तो इसके अलावा जो है वो तांबे का मिला है, कांसे का भी मिला है। और सबसे ज़्यादा सिक्के किसके मिले हैं? शीशे के मिले हैं। कब मिले हैं? सातवाहन के काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, ये क्या प्रकट करता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन। शक संवत जो है ये कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में चलाया गया था। एक है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। कब प्रारंभ हुआ था उसका? 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत कहा गया है और इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया गया। कब किया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शक संवत
किस वर्ष से शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? शक संवत शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शक पंचांग का सबसे लास्ट माह कौन सा होता है? फागुन होता है। कौन सा होता है? फागुन होता है। और पहला माह होता है चैत्र। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से किसका उल्लेख मिलता है? वासुदेव का उल्लेख मिलता है। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था, जिसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना करी थी। किसने करी थी? हेलियोडोरस ने करी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चरक ने लिखा था। और ये चरक कौन था? चरक कनिष्क का राजवैद्य था। कौन था? कनिष्क का राजवैद्य। इन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। और चरक को ही आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चरक को कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनियों के द्वारा खोजा गया था। कागज बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग झांग, क्या नाम है? जिंग झांग ने 50 से 121 ईसा पूर्व की थी। किसने करी थी? जिंग झांग ने करी थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय एवं यूनानी। भारतीय एवं यूनानी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। किसने? भारतीय एवं यूनानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष का अंतर होता है। कैसे होता है? चलिए यहाँ से देखते हैं। तो शक संवत जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और विक्रम संवत जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। और माना जाता है कि इसकी शुरुआत विक्रमादित्य ने करी थी। तो दोनों का अंतर हो जाएगा 135 वर्ष। कितना हो जाएगा? 135 वर्ष। दोस्तों, यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स, जीके, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कनिष्क ने आरंभ कराया। भारतीयों के लिए कौन सा मार्ग? सिल्क मार्ग।
कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलिए के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उत्तर पश्चिम भारत एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कनिष्क भी बौद्ध मतानुयायी था तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों से कराया। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है। कहाँ पर? बौद्ध अनुश्रुतियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? राइट आंसर हो जाएगा कुषाण शासक ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कुषाण काल में स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत किसने करी थी? कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। कौन हुए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। खारवेल कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले होगा मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, फिर कुषाण वंश और सबसे लास्ट में गुप्त वंश। तो मौर्य वंश की जो शुरुआत हुई थी 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक ये था मौर्य वंश। शुंग वंश का कार्यकाल 184 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक, और कुषाण वंश का कार्यकाल 58 ईसा पूर्व से 174 ईस्वी तक, और गुप्त वंश का कार्यकाल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, और इसी के नाम पर गुप्त वंश का नाम रखा गया था। धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।